दोस्तों बिना किसी देरी के आज के 10 सेंटेंस शुरू करते हैं। आज 28 अप्रैल का दिन है। यू आर ब्रेकिंग अप। अब यहाँ पर ब्रेकिंग अप का मतलब क्या होता है कि तुम्हारी जो आवाज़ है वो आवाज़ कट रही है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, तुम्हारी आवाज़ कट रही है, आवाज़ जो है वो कट रही है। अब आप कहोगे सर ब्रेकअप का मतलब तो ये भी होता है कि दोस्ती हो जाए, टूट जाए। हाँ, तो इसके ब्रेकअप के 3 मतलब होते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके लिए ब्रेकअप की फ्रेजल वर्ब, ब्रेक की फ्रेजल वर्ब लेके आने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहिए मेरे से। तो ब्रेकअप के 3 मतलब होते हैं। आवाज़ कटना, तो आप सिंपल बोल दो यू आर ब्रेकिंग अप, फ़ोन पे बात करते वक्त, है ना। यू आर ब्रेकिंग अप, तो वो समझ जाएगा कि आवाज़ कट रही है। दूसरा इसका मतलब होता है कि दोस्ती टूट जाए, कुट्टी हो जाए। बड़े बड़े लोगों की कुट्टी होती है ना, लड़का लड़की में कुट्टी हो जाए। तीसरा इसका मतलब होता है थोड़े समय का ब्रेक, कि मीटिंग में थोड़े समय का ब्रेकअप हो गया, या हमारी जो स्कूल थे वो हॉलीडे के लिए ब्रेकअप हो गए, मतलब कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू हो गए। तो 3 मतलब होते हैं। अगर आपको ब्रेकअप का ये मतलब समझ में आ गया तो ठीक है, बाकी मतलब मैं डिटेल में ब्रेक की फ्रेजल वर्ब बहुत जल्दी लेकर आऊँगा, उसमें समझा दूँगा। तो आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं किसी से, तो आप बोल दीजिए सॉरी यू आर ब्रेकिंग अप। और आप ये भी बोल सकते हैं कि यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, यू आर ब्रेकिंग अप। ठीक है। अच्छा, अगले 2 सेंटेंस बहुत अच्छे हैं और आपने मूवी वगैरह में सुने होंगे। शी हैंग अप ऑन मी, हैंग फर्स्ट फॉर्म होती है और हंग जो है इसकी सेकंड फॉर्म होती है। तो शी हंग अपॉन मी, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है उसने जानबूझकर फ़ोन रख दिया। अब उसने गुस्से में रख दिया, या आपसे बात नहीं करना चाहती थी तो उसने मुंह पे फ़ोन रख दिया, ऐसे बोलते हैं ना, उसने मेरे मुंह पे फ़ोन रख दिया। अब मुंह पे फ़ोन रख दिया इसका मतलब क्या है कि इसने फ़ोन काट दिया इंटेंशनली, जानबूझकर, ध्यान रखना, जानबूझकर। शी हंग अप ऑन मी, सेकेंड फॉर्म भी बोलोगे जनरली आप, तो शी हंग अप ऑन मी। ठीक है, शी हंग अप ऑन मी या ही हंग अप ऑन मी, सेकेंड फॉर्म लगाना है आपको। अच्छा, अगर कॉल गलती से कट जाए तो आप बोलोगे कॉल ड्रॉप्ड। आई थिंक कॉल ड्रॉप्ड, कॉल जो है वो ड्रॉप्ड हो गया। जी हाँ, कॉल ड्रॉपिंग की समस्या होती है, अब तो बहुत कम होती है वैसे। तो कॉल ड्रॉप्ड यानी फ़ोन कट गया। ठीक है, कॉल ड्रॉप्ड। अगला है ही रन्स इरेंट्स फॉर हिज फादर। बहुत अच्छा आइडिया है ये। ही रन्स इरेंट्स फॉर हिज फादर, इसका मतलब होता है वो बाजार जाता है, बाहर जाता है, छोटे मोटे काम कर देता है, इसका मतलब ये होता है। ही रन्स इरेंट्स फॉर हिज फादर, वो अपने पापा के लिए छोटे मोटे काम कर देता है। किसी के लिए भी आप कुछ काम करो ना, आप बोलो कि कहाँ जा रहे हो, बोले यार मुझे कुछ इरेंट्स करना है, रन करना है, इरेंट्स रन करना है। आई हैव सम इरेंट्स टू रन, या आई हैव टू रन सम इरेंट्स। तो ये बहुत अच्छा है कि बाहर जाना, छोटे मोटे काम करना, खरीदारी करना है, कुछ काम करा के कर लेना, उसको बोलते हैं, छोटे मोटे काम करने को बोलते हैं रन एरेंड्स। कांट यू लुक द अदर वे, इसका मतलब क्या होता है? क्या तुम मेरी गलतियाँ उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते? तो आपको बोलना है कि तुम मेरी गलती को इग्नोर नहीं कर सकते, तो आप ये बोल सकते हो कांट यू लुक द अदर वे, क्या तुम मेरी गलती को नहीं कर सकते? जैसे मान लो आप है ना टीवी देख रहे थे और आपका कल पेपर है, अब मम्मी आ गई अचानक, तो मम्मी से आप बोल रहे हो मम्मी पापा को मत बताना, मेरी जो मैंने गलती करी है इसको कांट यू लुक द अदर वे, इसको थोड़ा आप अदर वे नहीं कर सकते, है ना, मैं फिर आपके सारे काम कर दूंगा। ठीक है, तो लुक द अदर वे का मतलब होता है इग्नोर कर देना। आर यू इन कहूट्स विद हिम, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। कहूट्स थोड़ा सा एडवांस तो है, पर ये मूवी में यूज़ होता है। ठीक है, आर यू इन कहूट्स विद हिम, क्या तुम उनके साथ मिले हुए हो किसी भी बुरे काम में, ऐसा काम जो कि नैतिक नहीं है, मिले होना। जैसे कि आप और पापा मिलके मम्मी पर प्रैंक करने हो, शरारत करने जा रहे हो, तो मम्मी कहते अच्छा यू वर इन कहूट्स विद फादर, तुम पापा के साथ मिले हुए थे, तुम दोनों मिले हुए हो। तो आपको पूछना है कि तुम मिले हुए, तो आर यू इन कहूट्स विद हिम, क्या तुम उनसे मिले हुए हो। ठीक है, आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आप बोलोगे आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ। बहुत अच्छा सेंटेंस है। कैसा फील कर रहे हो आप, तबीयत कैसी है? आई एम इन द पिंक ऑफ हेल्थ। ठीक है, अगला है आई एम ऑन माई वे, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन माई वे का मतलब होता है मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन माई वे, कहीं जा रहे हो ना, कहाँ है, कहाँ हो, आई नहीं अभी तक, अरे यार मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे। आई विल टेल मॉम ऑन यू, अगले 2 सेंटेंस बहुत ही काम के हैं। आई विल टेल मॉम ऑन यू का मतलब होता है कि मैं तुम्हारी मम्मी से चुगली कर दूंगा। आई विल टेल मॉम ऑन यू, मैं मम्मी से तुम्हारी चुगली कर दूंगा, याद कर लीजिएगा, फिर तुम्हें डांट पड़ेगी। यू विल गेट टोल्ड ऑफ, ये दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे हैं।
पहले का मतलब है कि मैं मम्मी से तुम्हारी चुगली कर दूंगा, आई विल टेल मॉम ऑन यू, और दूसरे का मतलब है तुम्हें डांट पड़ेगी, यू विल गेट टोल्ड ऑफ। बहुत ही अच्छे सेंटेंस है दोस्तों, जो नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।